नमस्कार, मैं अनिल मौर्य एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत-बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूसिबल टू नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आता है, या बीएससी स्टूडेंट हो तो भी आता है क्वेश्चंस। की हेल्प से रैंक को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, रैंक भी फाइंड कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है समझेंगे, और कम से कम 2 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि टोटल बेसिक कांसेप्ट आपको इसमें समझा दूँगा। आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स होगा रिड्यूसिबल फॉर्म का आराम से कर लोगे। किसी भी मैट्रिक्स को कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप बेसिक समझ पाओगे बहुत ही आसानी से। तो आइए इसके कांसेप्ट को समझ। पहले तो हम समझेंगे कितने टाइप्स का होता है, फिर क्या वर्किंग प्रोसीजर होता है वो समझेंगे। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों इसमें आप रो और कॉलम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकते हैं। 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। दैट इज द बेस्ट वे है और अच्छा गुड मेथड है। तो आइए समझते हैं पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या करता है कि बाय परफॉर्मिंग, ध्यान रखिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, by performing elementary transformation any non-zero matrix can be reduced following 4 form is called normal form। देखिए 4 फॉर्म है, ये जो 4 फॉर्म है, अगर इन 4 फॉर्म में हम किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देते हैं अप्लाई रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को लगा करके, तो हम उसको कहेंगे कि नॉर्मल फॉर्म। आई आर, फिर आई आर जीरो, फिर आई आर जीरो, फिर आई आर। अब ये जीरो लिखा है, इट मीन्स ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कितने आर एलिमेंट्स होंगे, आर रो होंगे। देखिए, आई आर फर्स्ट, आई आर जीरो, आई आर सेकेंड, ये फॉर्म है। अभी इसको मैं समझाऊंगा कैसे लिखना है। 4 फॉर्म where II is the identity या यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R क्रॉस N एंड O is the, जो ये जीरो कह रहे हो आप, O is नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है जिस भी ऑर्डर की बन। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? द नंबर ऑफ R इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ एंड यू कन्वर्ट टू द रिड्यूसिबल या नॉर्मल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ऑफ कंसेप्ट। जैसे अब जो 4 फॉर्म दिए हैं, फॉर्म को अगर हमको लिखना हो बेटा तो हम कैसे लिखेंगे, उस पर पॉइंट को समझते हैं। देखिए, पहला जैसे हम इस तरह से इसको राइट अप कर सकते हो, आई आर लिखा है। आई आर का मतलब क्या है इसको समझिए। मान लीजिए सपोज हम आर इक्वल टू 3 ले लेते हैं। 3 का मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे 1 0 1 और 0, इस तरह का फॉर्मेट है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज द आई 3। ठीक है, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला फॉर्म बन गया। आई आर इक्वल टू दिस, तो आई 3 इक्वल टू 0 0। ठीक है, आगे बात पहली पॉइंट्स, आर की वैल्यू अगर सपोज आपने मान लिया 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की बने। दूसरा फॉर्म क्या है? आई आर 0। जैसे जैसे दूसरा वाला फॉर्म हमारे पास हमने लिखा है, तो हम ऐसे लिखें इसको आई 3 और इधर 0, इस तरह से फॉर्मेट। तो इसका फॉर्म क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे बहुत बेसिक से समझ, 1 तो 1 0 1। अब देखिए इस क्या है, कॉलम इधर, इसके इधर है को कॉलम्स वाले आई 3 0 है, तो हम क्या करेंगे, सपोज इधर एक 0 कॉलम्स अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर ले, ये आपका आई 3 0, ये वाला आई 3 हो गया, ये वाला इतना यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है आई 3 का हो गया, और ये हो गया नल मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स का फॉर्म। ठीक है, दैट इज अ बेसिक फंडामेंटल। तीसरा अगर हम कहें तो हमारे पास था इस तरह से आई आर 0, मतलब इस तरह से अगर हम इसको राइट अप कर ले, क्लियर? देखिए कोई मैट्रिक्स का फॉर्मेट बन जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा 1 0 1 0 और 0 1, और एक कॉलम्स मान लीजिए एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स को या नंबर ऑफ रो को आई 3 0 या फिर आई 3 जो वाले जो है, एक से ज़्यादा भी नंबर ऑफ कॉलम्स आपके नंबर ऑफ रो 0 हो सकते हैं। दैट इज़ हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को समझ रहे हैं कि अगर आप मैट्रिक्स को जब कन्वर्ट करोगे तो किस फॉर्म का होगा। ठीक है, मोर देन हो सकता है। अब जो चौथा वाला स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने लिखा है, चौथा वाला फॉर्मेट है आई आर 0 0। तो इस तरह से अगर हम कहें कि आई 3 ये वाला फॉर्म, कोई भी मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। 1 1
1 0 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी हो गया, ये I3 वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हियर रो भी 0 और फिर कॉलम भी 0, आपके दोनों मिलने चाहिए 0। तो ये वाला पार्ट देखिए कंप्लीट हो गया। I3 आइडेंटिटी वाला पार्ट, आइडेंटिटी वाला पार्ट से बेटा ये वाला देखिए पार्ट है, यहाँ पे भी इस तरह से पार्ट हमारा बन रहा था। दैट इज द इम्पोर्टेंट वे। ये आप मतलब नॉर्मल फॉर्म में हम इसको इस तरह से टाइप ऑफ राइट ऑफ कर सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन को अगर करना है, इसका क्या वर्किंग रूल हो सकता है? देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। क्या करना है, एक अगर प्रोसीजर हम समझना चाहें स्टूडेंट, देखिए बेसिक फंडामेंटल ये है कि डायगोनल के एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, जीरो करते चले जाना, बिलो द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। जैसे देखिए ये क्या है, अब आइडेंटिटी है ना, तो इसके बिलो क्या है, सभी जीरो है। फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो सपोज अगर आप मान लीजिए हम वर्किंग रूल पे फोकस करें स्टूडेंट, वर्किंग वर्किंग रूल्स क्या होंगे, व्हाट इज द वर्किंग रूल? सपोज आपने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने कंसिडर की A11, A12 और फिर A13, ठीक है, A2 और फिर सपोज 31। अब इस मैट्रिक्स को हमने कंसिडर कर लिया है कि एक 3x3 की मैट्रिक्स हम कंसिडर कर ली। अब आपका स्टेप क्या होगा, वन बाय वन कंटिन्यू प्रोसेस क्या होंगे? देखिए आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे बेटा उसको क्या करना है, वन बनाना है। पहले स्टेप में अगर हम लिखें क्या कहेंगे कि मेक मेक A11, अगर यहाँ से टॉप से स्टार्ट करेंगे तो मेक A11 इक्वल टू 1। क्या करना है, एक A11 जो एलिमेंट, जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्या करना है आपको, 1 बनाना। आफ्टर क्या करना है, मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A11 एंड टू द साइड ऑफ A11। ठीक है, मतलब इट मीन्स जो A11 के बिलो है, मतलब ये वाले एलिमेंट्स और हियर वाले एलिमेंट्स, इसको कहते हैं टू द साइड, कहते हैं द, और इसको क्या करते हैं, बिलो ऑफ A11। इस सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मेक दो, क्या, तो द एलिमेंट ऑफ A11 एंड द साइड ऑफ, मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स A11 और आपका फिर द साइड A11। ठीक है, तो जैसे ही अगर वो 0 हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, बिलो A22 फिर A33 एंड सो ऑन। ये एक वर्किंग प्रोसीजर होगा जिसको कि हम फाइंड अप करेंगे, बाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होते रहेंगे जिसको हमको वर्कआउट्स में करना है, तो बहुत ध्यान से समझिए। इसी तरह हमको प्रोसीजर, देखिए तो अब क्या करेंगे, जैसे ही फर्स्ट स्टेप हमारा जो कंप्लीट होगा, मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, जैसे अगर ये मैट्रिक्स कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ए इक्वल टू, अगर हम इसको कन्वर्जन देखें, ये क्या क्या स्टेप में किया है स्टूडेंट, A11 को 1 कर लिया, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद क्या किया, बिलो बिलो एलिमेंट्स ऑफ A11 0 करना है। जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हो, रो वाले ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, इट मीन्स जो बिलो होंगे, बिलो हियर 0 हो जाएगा, हियर 0 होगा, और टू द साइड वाले भी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0। अब ये रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच जाएंगे। ये कुछ आपके चेंजेस हो सकते हैं, ऑपरेशन को अप्लाई करोगे चेंज हो जाएगा, बट हमको यहाँ पे एलिमेंट्स मतलब वो हमको करना समझना है कि एक तरह से उस प्लेस का एलिमेंट्स क्या है, सेकंड प्लेस का एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल का एलिमेंट्स क्या है। जब ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो A22 एक्चुअल एलिमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे अभी मैं यही सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि दिस इज A22, A23, फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे A33। दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब क्या करना है, अगला जो सिस्टम ऑफ प्रोसीजर आपका रूल क्या होगा, ये जो इस वाले एलिमेंट्स को आपको क्या करना है, 0 करना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है, मेक A22 1। ठीक है, पहला 1 करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मेक 0 बिलो द एलिमेंट्स A11, इस वाले पार्ट को, और टू द साइड को 0 करना है। सिंपल सा, मेक बिलो द एलिमेंट ऑफ A2
and to the side of टू द साइड वाले को भी 0 कर देंगे। तो बेसिकली इस तरह का फॉर्मेट आपका बनता जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर आफ्टर भी वर्कआउट्स है 1 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0, इधर 0, इधर 0, और यहाँ पे फिर ये लास्ट में 83 वाला पार्ट्स आपका बच जाएगा जो ऑपरेशंस अप्लाई करके चेंजेस होंगे। चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं यही कह रहा हूँ, वो एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे, अब उस पॉइंट्स पर कोई एलिमेंट्स बन, इस वाले पार्ट को भी अब क्या कर लेंगे लास्ट में, मेक 833। जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा आपको डिटेल समझ में आएगा। 83 1 हो जाएगा एंड वी कैन कन्वर्ट टू द आइडेंटिटी। तो 3x3 की मैट्रिक्स क्या है, तो 4x4 की सकता है, या फिर ऑर्डर जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हों या फिर इक्वल्स हों, कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं। इस पॉइंट को आप फोकस। अब आइए हम इसके एक क्वेश्चन पे करते हैं, तो आपको हेल्प करेगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन हमने लिए हैं, 2 क्वेश्चन लिए हैं, दोनों क्वेश्चंस को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करने वाले हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं, और द फर्स्ट क्वेश्चन था a इज इक्वल टू, हमारे पास हमने लिया हुआ है बहुत ध्यान से, दैट इज द 1, यहाँ पे देखिए 5 3 5 6, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन है, ऑर्डर हमारे कितना है, 3x4 की मैट्रिक्स है, दैट इज इंपॉर्टेंट, 3x4 की मैट्रिक्स है। अब आप उसको समझो, तो हमारा जो टास्क है उसी को समझना है कि जो डायगोनल का एलिमेंट्स होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट उसको पहले 1 करना है। इस प्लेस को हम कहते हैं A11, इसको क्या डिनोट किया जाता है, A11। A11 मतलब मेक A11, ऑलरेडी 1 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेक आपका A11, A11 ऑलरेडी 1 है, इसमें आपको अब कोई वर्कआउट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करनी है। A11 1। अब आपको क्या करना है, पहले बिलो द एलिमेंट्स 0 करना है, फिर टू द साइड वाले 0 करने हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ आएगा मेक या मेड, मेक 0 टू द एलिमेंट ऑफ A11। तो A11 के नीचे के जो भी एलिमेंट्स है बेटा, उनको क्या करना है, 0 करना है। अब कौन कौन से 0 करने हैं, इस 2 वाले को 0 करना है, इस 3 वाले को 0। तो ये रो आपका R1 है, ये रो आपका R2 है, ये वाला रो आपका क्या है, R3 है। अब क्या करोगे आप, ये समझो, R3 को हम क्या करेंगे, सिंपल R2 है, R2 को रिप्लेस कर देंगे बेटा R2 माइनस 2R1 से, सिंपल। और R3 को क्या करेंगे हम, R3 को रिप्लेस कर देंगे R3 माइनस 3R1 से, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब एक एक करके आप इसको रिप्लेसमेंट स्टार्ट करिए, दैट इज, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। पहला, फर्स्ट रो के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अपने जगह 1 2 आएगा। अब 2 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे 0, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब इसमें मल्टीपल करेंगे फिर माइनस। अब 3 और इस 2 में 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 3 माइनस 2 कर लेंगे तो 3 माइनस 2 टू जा 4, 3 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस, फिर 4 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पे से मल्टीपल करेंगे, पहले R1 में हमको क्या करना है, R1 के सभी एलिमेंट में 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जो संगत एलिमेंट्स उसमें से घटाना है। तो 4 और 3 क्या है, तो यहाँ पे 4 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 6, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए 5 में से 8 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -3। अब इसके बाद 3 में से 3 चला जाएगा, 4 और इसमें 3 से मल्टीपल किया है, 4 3 टू जा 6 होगा, 6 माइनस 4 माइनस 6 तो -5, और यहाँ पे 9, तो 5 माइनस 9 होगा -4। और बेटा यहाँ 6 होगा, और इसमें जब 4 में मल्टीपल करोगे 3 से तो 12 हो जाएगा, तो 4 3 12, तो 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा, -6। दैट इज इट। अब देखिए फर्स्ट स्टेप जो हमारा कंप्लीट हो गया कि मैं A11 के बिलो जो एलिमेंट्स था उसको हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया बेटा। अब क्या करेंगे, टू द साइड, अब हम बात क्या करते हैं, इस एलिमेंट्स को, ये जो इधर वाले हैं, द साइड इसको कहते हैं। टू द साइड को हम क्या करेंगे, 0 करने का प्रयास करने वाले हैं। तो साइड कैसे 0 होगा, अब देखिए सभी एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, दैट इज द रो C1 C3 C4।
नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है -4 है। तो अब ये बेसिक फंडामेंटल चेक कर लो, 5 - 9। ठीक। अब अगर इस C1 C2 C3 है को जीरो करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे इधर से होगा, मतलब हम C2 को रिप्लेस कर दें -2 C1 से, और C3 को रिप्लेस कर दें 3 - 3 C1 से, एंड 4 को रिप्लेस कर दें 4 - 4 C1। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इधर तो जीरो है, तो मतलब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके वाले पार्ट्स में तो कोई बदलाव चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये वाले जो इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 0 है, तो सेम रहेंगे। बट ऊपर वाले ये जीरो हो जाएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल ये हमारा यहाँ से बन गया। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को तो ये देखिए, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इधर 0 इधर 0, और यहाँ पे होगा 0, फिर -1 -2, इधर 0 -2 -4, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 4 -4 कर लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे -3, ये ऑफ पॉइंट आउट बन गया। मतलब A11 के बिलो एंड साइड टू द साइड 0 हो गए। अब आते हैं बारी हमारी A22 की बारी आती है। देखिए इस क्वेश्चंस में जो A22 है बेटा, ये क्या है, ये आपका A22 है, इसको हम क्या कहते हैं, A22 सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं A11, इसको आपको 1 करना है आइडेंटिटी। तो अब इसको पहले हमने कहा कि पॉजिटिव करना है, मतलब मेक A11 इक्वल टू 1। अब बहुत बेसिक सा तरीका है, हम कैसे कैसे है C2 रो में को माइनस से रिप्लेस कर दे, -1 -C2 या फिर R2 को। सिंपल मैं यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहा हूँ, R2 को रिप्लेस करने जाता हूँ, सेकंड रो जो है ये वाला, R2 को -R2 से रिप्लेस कर दूंगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन ही चेंज करना है इसका, साइन चेंज होगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। देखिए 1, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 3, ठीक, 1 2 3 हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 -2 -4 और -6। दैट इज इट। अब अगला टारगेट A22 के जो है बिलो एलिमेंट जीरो करना है, मतलब A22 के जीरो एलिमेंट से जीरो है करना है, तो मेक 0 ऑफ A22। A22 के बिलो एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, जीरो करना है, मतलब इस वाले पार्ट को, इस वाले जो -2 है, बहुत ध्यान से इस -2 को करना है। क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस करना है R3 प्लस, यहाँ पे मल्टीपल जस्ट इसका दुगुना दिख रहा है तो यहाँ पे कर देंगे R2, तो क्योंकि एक ऑपोजिट साइन के हैं तो ऐड कर देंगे, देन वी गेट द 0। ठीक है, बेसिक क्लियर। आइए, बहुत देखिए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है स्टूडेंट, हर एक पॉइंट पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट 1, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ 1, यहाँ पे 3, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 0, जैसे इसमें इसमें मल्टीपल करके करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, -4 + 4 वी गेट 0, -6 + 6 वी गेट द 0। अब क्या बात आती है, टू द साइड मेक 0, मेक 0 टू द साइड एलिमेंट ऑफ A2। ठीक है, अब आपको टू द साइड वाले कंसेप्ट जो है, साइड वाला मतलब ये इसके इधर वाला 0 करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो मेक द साइड ऑफ A22। अभी सिर्फ एक रूल्स को हम समझा रहे हैं, आगे जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो अब इतना हम डिटेल्स में नहीं लिखने वाले, बट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये वाला एलिमेंट्स है, और इस एलिमेंट को आपको क्या करना है, अब 0 करना है। पली देखिए C3 है, ये आपका C1 3, C3 को आपको यहाँ पे 0 करना है, तो C3 रिप्लेस करिए 3 माइनस इस वाले एलिमेंट से C2 से, एंड C4 को रिप्लेस करिए 4 माइनस। अब देखिए क्या मिल जाएगा, जो मैट्रिक्स ए हमारे पास है क्या मिल रहा है, 1 मिलेगा, 1 0 मिला ही। अब देखिए यहाँ से 0 - 0 मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, में से -2 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 - 3 करेंगे तो, एंड हियर इज 0। दैट इज अ फॉर्मेट। अब देखिए
अब बेटा यहाँ पर आपको ढूंढना है आइडेंटिटी वाला पोर्शंस। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये रहा आपका आइडेंटिटी, ठीक है, ये रहा आइडेंटिटी। ए इज इक्वल टू मिल गया यहाँ पे I2 मिल गया, इधर 0 मिल गया, तो ये 0 और ये 0, इस तरह का फॉर्मेट हमारा इसका ये, ठीक है, दैट इज द नॉर्मल। ठीक, इसके रैंक की बात करें, दैट इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये क्या हो जाएगा 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन रो। तो हमने ये ऊपर सबसे पहले देखिए जो फॉर्म इसका स्टडी किया था, ये वाला जो फॉर्म है बेटा, ये वाला लास्ट वाला जो फॉर्म, ये आपका दैट इज द रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ये हमने समझ लिया कि इस तरह के फॉर्मेट को कैसे करते हैं। बेसिक आपको, आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा अभी हम इस पॉइंट आउट के थ्रू। वीडियो टोटल देखेंगे तो पूरा आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए, तो सेकंड क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। अब थोड़ा तेज करेंगे हम लोग। अभी हर एक इस क्वेश्चन में हमने डिटेल्स इसको समझ लिया है, क्वेश्चन करने में यहाँ से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, फटाफट कर लेते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स आपका ए है, आपका टारगेट वही है, तो पहला एक ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3x3 का है। अब आपको पहला काम सेम पैटर्न्स पर है, A11 को 0 करना है। A11 ऑलरेडी आपके पास 0 है, अरे सॉरी 1 करना है। A11 जो है आइडेंटिटी है वो 1 है। अब आपको क्या करना है, मेक 0 द बिलो द एलिमेंट्स ऑफ A22, मतलब A11 के बिलो जो एलिमेंट्स हैं उसको आपको 0 करना है। इस वाले एलिमेंट्स को, इस वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, 0। सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस 2R1 से, और R3 को रिप्लेस करना है R3 माइनस आपका ई R1 से, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट। तो फर्स्ट तो ऐसे ही 1 1 1, अब 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -5, -3 होगा, देखिए -3, और फिर -2R1 लिखा है तो 1 से मल्टीपल है, -2 इंटू -5, -4 और -2, तो -3 -1, 3 -3 0, -2, और फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, देन वी गेट द माइनस, और फिर नेक्स्ट -3 और -3, 3 -3 क्या होगा, बहुत ध्यान से समझिए, -3 क्या हुआ हमारा, 0। यहाँ पे -2 था, दैट इज -2 से -3 5, और ये इट विल बी 0, 3 -3 0। अब आपका क्या आता है, टू द साइड, मेक 0 द बिलो द एलिमेंट्स हो गया। अब मेक 0 टू द साइड एलिमेंट्स, तब ये टू द साइड वाला 0, ठीक है, तो इसको आपको 0 करना है, तब ये C1 C3 जो है यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट करना है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, टू द साइड, तो C को रिप्लेस कर दीजिए C माइनस C1 से, और C3 को भी रिप्लेस कर दीजिए माइनस C, जो कि सब 1 1 है। बेसिक फंडा, A इक्वल टू देखिए क्या मिल जाएगा, 1 1 सॉरी 1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक, यहाँ -5 नो प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आपका -6, और हियर आपका। अब अगला टास्क आता है A22 को 0 करना है, मतलब जो इसका सेकंड एलिमेंट्स होगा, सेकंड एलिमेंट मतलब ये आपका A22 है, सिंपल A22 को 0 करना है, सॉरी 1 करना है, मेक A22। अब दो तरीके हैं, एक आप रो को डिवाइड कर दो, ठीक है, रो जो R2 है उसको 5 से डिवाइड कर दें, या फिर C2 कॉलम्स को हम 5 से डिवाइड कर दें। तो 5 को कॉलम डिवाइड करना आसान है, तो C2 को हम रिप्लेस कर दें डिवाइडेड बाई -5 से, ध्यान रखिए क्योंकि माइनस है तो -5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। 1 बनाना है, जिस तरह से आप बना सकते हो, 1 हम 10,000 टारगेट हमारा क्या है 1, दिस इज द 1 1 0। C2 को डिवाइड किया है, मतलब ये वाला कॉलम जो आपका C2 5 से डिवाइड किया है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1, हियर 1, हियर 0, हियर माइनस। अब टारगेट है A22 के जो बिलो एलिमेंट्स है उसको 0 करना, मतलब इस वाले को 0 करना है। इसको 0 कैसे करेंगे, R3 को रिप्लेस कर दीजिए R3 माइनस R2 से, ये A3 को रिप्लेस किया 0, क्या मिल रहा है आपके पास 1 0 0,
1 माइनस 6 हियर 0 हियर 0। अब बेसिक फंडामेंटल देखिए, R3 को माइनस किया है हमने, क्या इसमें से इसको माइनस किया है, ध्यान रखिएगा बहुत ध्यान से समझिए, 1 माइनस 1, बट यहाँ 0 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट, अब A22 के साइड वाला, A22 के साइड वाला कौन सा एलिमेंट्स है बेटा, देखिए A22 के साइड वाला ये एलिमेंट्स है, इसको 0 करना है, C3 को। पल बहुत आसान सा कंसेप्ट है, 3 जो है ये आपका 1C3, तो 3 को आप रिप्लेस कर दीजिए प्लस 6 का मैट्रिक्स A फाइंड आउट, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, बहुत आसान सा, 1 0 1 0, यहाँ पे 0 और इसमें से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, सो गेट 0 हियर माइन। अब क्या है, A33 इक्वल टू 1, अब आपको A33 1 कर लेना है, दैट यू गेट हियर। अब देखिए R2 R3 या फिर C3 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, रिप्लेस करना है, R3 रिप्लेस R3 बाई 6 और 3 रिप्लेस 3 बाई, कोई दोनों में से एक ऑपरेशन आप अप्लाई कर दीजिए, देन वी गेट द 1। A इज इक्वल टू हमारे पास मिल गया 1 0, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये क्या मिल गया आपको, I3 IR वाला जो टाइप्स था। और रैंक की बात कर लेंगे तो रैंक हो गया 3 के बराबर। ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म था IR, इस तरह से बेटा हम अगर नॉर्मल फॉर्म को निकालना समझते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला जो फॉर्म, ये आपका बेसिक वे है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, कि नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हम बेसिकली कैसे करते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सा कंसेप्ट हमने बताया। और भी टॉपिक पे इस तरह के और भी वीडियोस हम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।